हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। 4 to 5 मंथ्स बाद मैं फिर से यहाँ हूँ। कुछ बिजी हो गई थी थोड़े टाइम से, तो वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई। और इस बार एक प्रॉमिस के साथ आई हूँ। 2026 सिलेक्शन ईयर हम दोनों मिलकर बनाएंगे। एंड बैंक एग्ज़ाम्स लाइक SBI, IBPS, RRB 2026 एस्पिरेंट्स के लिए अभी का टाइम सबसे पावरफुल टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास 6 मंथ्स हैं। ओके, और बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए 6 मंथ्स इनफ होते हैं। अगर आप डिसिप्लिन से स्टडी करते हैं, हमेशा याद रखना, डिसिप्लिन डेफिनेटली रिजल्ट देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी 6 मंथ्स का रियल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी रोड मैप, जिससे 1000 स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वाई मोस्ट एस्पिरेंट्स फेल। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं। हर साल एग्ज़ाम भी देते हैं, फिर भी फेल क्यों हो रहे हैं। हर साल लाख्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ ही क्वालिफाई कर पाते हैं। रीज़न है उनकी 3 मिस्टेक्स। फर्स्ट है स्केटर्ड स्टडी, सेकंड है नो क्लियर रोड मैप, थर्ड है एग्ज़ाम लेवल का प्रेशर टॉलरेट ही नहीं कर पाते। जो एस्पिरेंट्स इन 3 चीज़ों को फिक्स कर देता है, उसका सिलेक्शन रोकना मुश्किल होता है। आज की स्ट्रेटजी आपकी ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ओके, सो फर्स्ट 6 मंथ्स कैसे डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, 6 मंथ्स इनफ होते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप अच्छे से 6 मंथ्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है ही है। एंड आपको कैसे इन 6 मंथ्स को मैनेज करना है, कैसे इनको आपकी स्टडी में लगाना है। सो देखो, बैंक एग्ज़ाम्स में ना 2 चीज़ें टेस्ट करते हैं, स्किल एंड डिसिप्लिन। स्किल हम बिल्ड कर लेंगे, बट डिसिप्लिन वो आप और मैं मिलकर इस चैनल पर क्रिएट करेंगे। पहले 6 मंथ्स का काम होता है बेस स्ट्रॉन्ग करना, प्लस स्पीड बिल्ड करना, प्लस एग्ज़ाम माइंडसेट क्रिएट करना। जो ये फेज सही करता है, उसका प्री प्लस मीन्स दोनों क्वालिफाई होता ही है। ओके, अब हम थर्ड टॉपिक पर आएंगे, मंथ वाइज मास्टर प्लान। अब यहाँ से हमारा मास्टर प्लान स्टार्ट होगा मंथ वाइज। सो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ होगा हमारा पूरा फाउंडेशन के ऊपर। हम 2 महीने में पूरा फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। फाउंडेशन जैसे कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। ओके, ये 3 सब्जेक्ट्स पहले हम फोकस करेंगे। क्वांट में आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक, DI, सब पूरा इसका फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग में पूरा फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे। प्लस इंग्लिश में आप एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे लगाना, प्लस खुद से रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में। बिकॉज जो रीडिंग होती है, अगर हमारी रीडिंग स्किल अच्छी है तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो रीडिंग से ही बनते हैं। एंड आप ग्रामर को भी करेंगे। ग्रामर आप कैसे भी कर सकते हैं, जो हमारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है वो भी मैं अपने चैनल पर अलग से लाऊंगी। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं पूरी स्ट्रेटजी, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो मैं यही बोलूँगी, 2 मंथ में आपको फाउंडेशन को पूरा कंप्लीट कर लेना ही है। बिकॉज बेसिक क्लियर होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता है। अगर हम बोलें तो फाउंडेशन इज इक्वल टू फ्यूचर स्ट्रेंथ। अगर हमारा फाउंडेशन कंप्लीट होगा तो हमारी फ्यूचर में स्ट्रेंथ बनती है। ओके, सो मंथ थर्ड में हम क्या करेंगे, स्पीड बूस्ट फेस। हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हम स्पीड को बूस्ट करेंगे। ये हमारा फेज होता है स्पीड बूस्ट करने के लिए। बैंक एग्ज़ाम्स, आपने सुना ही होगा, बैंक एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो स्पीड प्लस एक्यूरेसी मांगते हैं। सो हम इसको बोल सकते हैं बैंक एग्ज़ाम इज इक्वल टू स्पीड प्लस एक्यूरेसी। आपको स्पीड भी मेंटेन रखना है प्लस एक्यूरेसी भी। ओके, सो इस मंथ का गोल होगा मैस्क्यूल मेमोरी डेवलप करना। प्रैक्टिस करना है आपको स्पीड मैथ्स, DI सेट्स, अरिथमेटिक,
और आपको पज़ल करनी है, सिटिंग अरेंजमेंट करनी है और आपको इसमें ईज़ी टू मॉडरेट लेवल पर आ जाना है। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए ईज़ी टू मॉडरेट, ओके। सो दैट्स इट। इसमें आपको मंथ थर्ड में प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करना है, ओके। सो यस, एक बात और आप सुन लें, आपको जैन से सीए स्टार्ट करना है। आप डेली बेसिस पर सीए पढ़ना स्टार्ट कर देंगे जनवरी से। जनवरी 2026 फर्स्ट ऑफ जनवरी से ही आप सीए पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एंड दिस मंथ डिसाइड्स योर प्रीलिम्स स्पीड। ये मंथ आपकी प्रीलिम्स की स्पीड को डिसाइड करता है। अब हम आते हैं मंथ 4 पर। इसमें हम एग्ज़ाम लेवल प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है, स्पीड भी हमारी बन गई है, क्वेश्चंस भी हम लगाने लगे हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल प्रैक्टिस करेंगे हम मंथ 4 से। यहाँ से लेवल को ऊपर उठाना है आपको। डेली टॉपिक टेस्ट देना है, 2 पजल करनी है, 2 डीआई करनी है डेली। प्री मॉक लगाना है पर वीक एंड एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस करना आपका मस्ट रहेगा। अगर आप मॉक लगाते हैं, आपको उसको एनालाइज करना है, आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, किस में कितना टाइम दिया है, कितना टाइम देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। आपको एवरीथिंग चेक करना है अपने मॉक में, ओके। जो गलती होती है उसको फिर से उसको पूरा कंप्लीट करना है, उसको फिर से पढ़ना है उस चैप्टर को जिसमें आपका गलती हो रही है। ऐसे हम एनालिसिस करते हैं अपने मॉक को, ओके। सो मंथ 5 पर आते हैं। मंथ 5 में आपको करना है मेंस स्किल एक्टिवेशन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मेंस, यानी कि मंथ 5 में हमारा मेंस स्टार्ट होगा। मेंस इज द रियल सिलेक्शन गेम, इसलिए यहाँ से मेंस मोड ऑन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है मंथ 5 में? हाई लेवल पजल करना स्टार्ट कर देना है। अरिथमेटिक डीआई है भी प्रैक्टिस करना है आपको इनकी, ओके। डीआई हाई लेवल करना है मेंस लेवल की, अरिथमेटिक मेंस लेवल की, हाई लेवल पजल, सिटिंग अरेंजमेंट करना है, एडिटोरियल आपको लगाते ही रहना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है हाई लेवल इंग्लिश की, प्लस आपको बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट कर देना है और उसके नोट्स बनाना है। मेंस में हमारी बैंकिंग अवेयरनेस आती है, सीए हम करते ही जा रहे हैं साथ में। एंड मेंस में क्वेश्चन हाई लेवल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस बनाएंगे स्टार्ट करेंगे, देन उसके नोट्स भी बनाएंगे, ओके। दिस मंथ सेपरेट्स एवरेज फ्रॉम सिलेक्शन, अंडरस्टैंड। सो मंथ 6 पर आते हैं अब हम। प्रैक्टिस एक्सप्लोजन प्लस फाइनल स्प्रिंट, ओके। सो दिस मंथ इज डू और डाई। इसमें आपको करना है प्रीलिम्स के मॉक देना है 5 वीकली आपको, और एक मेंस का मॉक देना है वीकली आपको। 1 वीक में जैसे 7 डेज होते हैं तो आपको 5 प्री के मॉक देना है, प्लस एक मेंस का मॉक देना है और उसको एनालाइज भी करना है। एनालिसिस मस्ट है आपकी। और आपको अपने वीक एरियाज़ को फिक्स करना है, स्पीड ड्रिल्स करना है। मॉक फेज इज इक्वल टू बैटल फेज, ओके। मंथ 6 आपका मॉक फेज होगा और सारे वीक एरियाज़ को आपको इसमें फिक्स करना है। अब आपको रिवीजन करना है, मॉक्स देना है, माइंडसेट बनाकर रखना है। सो दैट्स इट। यही हमारा आज का जो मास्टर प्लान था 2026 का वो है। अब बात करती हूँ इस चैनल की यूनिकनेस की कि यहाँ आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर मेथड विदाउट कन्फ्यूजन, ना कोई ज़्यादा प्रचार, ना कोई अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस, बस रियल स्ट्रेटजी मिलेगी जो कि रिजल्ट देती है। एंड मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ, बिग अनाउंसमेंट है ये। 7 दिसंबर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्री रीजनिंग फुल कोर्स फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, बेसिक से लेकर एग्ज़ाम लेवल तक। पजल, सिटिंग, लॉजिकल, मशीन इनपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, एवरीथिंग हम कवर करेंगे। सब कुछ इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे, डेली प्रैक्टिस के साथ करेंगे। आपको बस एक नोटबुक लेना है और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलना है। एंड हमारी क्लासेस एक एक दिन के गैप से होगी।
एक दिन अगर हमारी आज क्लास होती है तो नेक्स्ट डे गैप होगा बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। आप नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप 6 मंथ्स तक साथ चलते रहे तो मैं गारंटी देती हूँ प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों आपके होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में आप लिख सकते हैं 2026 आई एम रेडी। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, जिससे रीजनिंग कोर्स का एक भी आपका लेक्चर मिस ना हो। ओके, सो दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।